अब ये बताइएगा कि आज मुज़ाकराती टीम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मिली। अब एक टाइम फ्रेम की उन्होंने पहले भी बात की थी, आज उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि जी 31 जनवरी तक कोशिश करें कि ये मामला निमट जाए। आपके ख्याल में ये पीटीआई उजलत का मुजाहरा कर रही है या आपको लगता है कि लिमिटेड टाइम में ही इसके नताइज से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम? मेरा ख्याल है कि टाइम फ्रेम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। हम्म। और ये डिपेंड भी करता है कि वो क्या डिमांड्स हमारे सामने रखते हैं जब 2 तारीख को हमारी मीटिंग होनी है। हम्म। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद अचीवेबल हो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और उसको अचीव या किया नहीं जा सकता, या उसका कोई तरीका जो है, जैसे मसलन वो केसेस जो कि कोर्टों में इस वक्त हैं। हम्म। अब जाहिर है कोर्ट में एक दफा चला गया तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो नहीं वो चीज़ आगे बढ़ सकती। दूसरा ये कि कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं जहाँ के जराइम जो हैं वो काफ़ी संगीन किस्म के हैं, और उनको ना कभी किसी हुकूमत ने जो है ख़त्म कर सकी है, ना ही हम अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फौरी तौर पे इस तरह से हल हो जाएँगे। तो वो डेडलाइन का मेरा तो ख़्याल है कि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसमें से अचीव क्या करें। हम्म। पीटीआई के लिए भी बेहतर है कि वो इस हद तक तो सब्र का वो जो है मुज़ाहिरा करें कि इतने टाइम तक तो आपने कहा कि आप बात ही नहीं करेंगे, और सडनली बात करते हैं तो आप कहते हैं कि सारे हमारे डिमांड जो हैं वो इस 1 महीने में पूरे हम्म। हो जाएँ। हम्म। तो टाइम फ्रेम मेरा ख़्याल है शायद हो सकता है कुछ चीज़ें इस टाइम फ्रेम में हो भी जाएँ, लेकिन अ, उसके लिए अगर ज़्यादा भी वक़्त लगे तो उसमें इतना कोई मज़ायका नहीं। दुरुस्त। अच्छा सर बताइएगा कि चलें, ये तो आप कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा कुशन होना चाहिए, लेकिन जो डिमांड्स आज उनकी तरफ से की गई, मुज़ाकराती टीम ने बाहर आके जो गुफ्तगू की कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, हर सूरत में सियासी कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए। आपके ख़्याल में ये बड़ी सख्त किस्म की शराइत नहीं है? यानी इनके ऊपर आपको लगता है गवर्नमेंट कोई बातचीत करना चाहेगी पीटीआई के साथ? क्योंकि 9 मई और 26 नवंबर पे तो बड़ा एक क्लियर स्टांस है हुकूमत का भी और एस्टेब्लिशमेंट का भी। अ, देखिए, ये तो उनकी स्टेटेड एक पोज़ीशन है जो कि पहली मीटिंग में भी उन्होंने हमारे सामने रखी। अब उसको कैसे फ़ॉर्मुलेट करते हैं अगली मीटिंग में, वो भी देखने की बात है। तो कुछ चीज़ें तो वक़्त के साथ आगे बढ़ गई हैं, उस स्टेज से भी आगे बढ़ गई हैं। जैसे आपने भी देखा है कि ट्रायल्स हुए हैं, सज़ाएँ भी कुछ लोगों को आ गई हैं, तो वो जुडिशल कमीशन आज बने भी, एक तो इस चीज़ से कितना कुछ अचीव किया जा सकता है। हम्म। सेकेंडली ये सारी चीज़ें जो अभी हो रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सज़ाएँ भी आई हैं, तो उसका एक अपीलेट स्टेज भी होता है, और अपीलेट स्टेज में ज़ाहिर है कि वहाँ वो फिर मिलिट्री कोर्ट नहीं होता, वो तो फिर उससे बाहर होता है। तो वो जुडिशरी जाके बैठ के इन सारी चीज़ों पे अपना व्यू पॉइंट भी देगी। मेरा ख़्याल है कि हमें उतना तो कम से कम इंतज़ार करना चाहिए कि जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है, हम्म। वो कितने हद तक इन चीज़ों को आगे लेके जाती है, या उस पे कोई व्यू पॉइंट। हुँ। अच्छा लास्टली मुझे सर ये फ़रमाइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था मदारिस बिल के हवाले से, और अब ये ख़बरें हैं कि शायद एक नए बिल के ऊपर भी काम हो रहा है, जिस पर मौलाना साहब की कंसेंट भी ली जाएगी। तो आपके ख़्याल में अब वो बिल जो है वो क्या फिर दोबारा पीपल्स पार्टी उस पर काम कर रही है, या वो बिल आप लोगों ने हुकूमत के ऊपर छोड़ दिया है कि वो किस तरीके से उसको मुरतब करते हैं? वो उसके हवाले से क्या पीपल्स पार्टी का रोल है अब? नहीं, पहली चीज़ तो ये कि पीपल्स पार्टी का स्टांस ये था कि मौलाना साहब के साथ जो वादे किए गए, वो ज़रूर पूरे होने हुँ। चाहिए। हुँ। और क्योंकि ये जो बिल था, वो एक हद तक फाइनैलिटी इस तरह से दे चुका था कि वो सदर के पास गया, अगर उस तरफ से कोई एतराज़ात भी आए, हुँ। तो क्योंकि वो उस टाइम फ्रेम में नहीं हुआ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो ये तो कानून बन गया और उसकी नोटिफ़िकेशन भी हो जाएगी। लेकिन उसमें ज़रूर कुछ न कुछ जो है वो सुकुम रह गया था। हुँ। अ, हुँ। तो हुँ। उसके लिए जो उसमें फर्दर ट्वीकिंग करनी है, उसके हुँ। लिए एक नया कानून आएगा। अभी फ़िलहाल तो गवर्नमेंट के पास ये सारी चीज़ है। हुँ। हम उम्मीद करेंगे हुकूमत हमसे भी मशावरत करेगी कि हम सब ने एक ही डायरेक्शन में चलना है इस पर्टिकुलर मामले में। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत-बहुत